क्या आप जानते हैं यीशु मसीह की जिंदगी पहले से लिखी जा चुकी थी। उसकी पैदाइश, जिंदगी और मौत सब पेशगोइयां बयान की गई थी। आज की इस बाइबल स्टडी क्लास में हम देखेंगे कैसे यीशु ने हर एक पेशगोई को पूरा किया। पसे मंजर है पुराना अहदनामा वादे, नया अहदनामा उसकी तकमील। लूका की अंजील 24वें बाब की 44वीं आयत में हम देखते हैं, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो तमाम बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब मैं तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफा और जबूर में लिखी हैं मेरी बाबत वो पूरी हो। खुदा का मंसूबा पहले से तय था यीशु मसीह के बारे में। तो आज की बाइबल स्टडी का पहला नुक्ता शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली बाइबल स्टडी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आज की बाइबल स्टडी का पहला नुक्ता है यीशु की पैदाइश की पेशगोई। अब देखें मीका की किताब उसके 5वें बाब की 2री आयत में लिखा है, लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मुसद्दर जमाना साबक कदीमुल अयाम से है। देखिए यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में मीका की किताब में जो पेशगोई दी गई कि वो बैतलहम में पैदा होगा, बैतलहम में यीशु मसीह की पैदाइश होगी। तो नए अहदनामा मत्ती की अंजील 2 बाब की पहली आयत में लिखा है, जब हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूर्व से ये कहते यरूशलेम में आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है, क्योंकि हमने उसका पूरब में इस्तारा देकर उसे सजदा करने के लिए आए हैं। यानी यीशु की पैदाइश बैतलहम में हुई। ये पेशगोई जो यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में थी ये पूरी हुई। और दूसरा नुक्ता, कुंवारी से पैदाइश को लेना। यशायाह की किताब उसके 7वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम मैनुएल रखेंगे। यानी कुंवारी से बेटा होगा, कुंवारी बेटे को जनेगी। जब मत्ती के इंजील पहले बाब की 23वीं आयत देखते हैं तो वहां पे लिखा है, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम मैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। यानी यीशु की पैदाइश की हवाला से ये पेशगोई नए अहदनामा में जाके पूरी हुई। और आज की बाइबल स्टडी का तीसरा नुक्ता है खिदमत की पेशगोई। अब देखें यीशु मसीह की हमने देखी पैदाइश की पेशगोई और पुराने अहदनामे की जो पेशगोइयां थी वो देखी, और अब खिदमत के हवाला से जो पुराने अहदनामा में जो पेशगोई है, यशायाह की किताब उसके 9वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, उसने कदीम जमाना में जबलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाना में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यरदन के पार बुजुर्गी देगी। जो लोग तारीखी में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। यानी अंधेरे में नूर चमका। आज मत्ती के अंजील 4 बाब की 14वीं, 15वीं, 16वीं आज देखते हैं तो वहां पे लिखा है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के जबलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका और दरिया यरदन के पार गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो लोग मौत के मुल्क और साया में थे उन पर रोशनी चमकी। यानी यीशु के आने से नूर चमका। यीशु ने नूर दिया क्योंकि यीशु से नूर था और उसने नूर को दिया। और चौथा नुक्ता है
मोजज़ात की पेशगोई। अब देखें, यीशु मसीह के जितने भी बातें हम देख रहे हैं, ये पुराने अहदनामा में कहीं नहीं और नए अहदनामा में इनकी तकमील हुई। और चौथा नुक्ता जो है मोजज़ात की पेशगोई, यशायाह 35वां बाब और उसकी 5वीं 6ठी आयत में लिखा है, उस वक्त अंधों की आंखें वार की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे और लंगड़े हरण की माने चुकड़ियां भरेंगे और गूंगे गाने गाएंगे, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में फूट निकलेंगी। ये देखे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे और जितने भी लोग होंगे वो शिफा को पाएंगे, क्योंकि यीशु ने मोजज़े किए। यीशु ने मोजज़े किए। ये खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत है। ये यीशु मसीह को जो मोजज़ात दिए गए वो हैं। और हम 5वां नुक्ता देखते हैं, सलीब की पेशगोई। यीशु मसीह की मौत के बारे में भी लिखा गया। और ये हमें कहां पे मिलता है कि यीशु मसीह की मौत के बारे में भी कहा गया। अब जब ज़बूरों की किताब के औराक हम उठाते हैं तो 22वें ज़बूर हमें बताता है कि यीशु मसीह की मौत कैसे होगी। दुख दिया जाएगा, तकलीफ दी जाएगी और हाथों पांव में कील ठोके जाएंगे, छेद हो जाएंगे। और इसकी तकमील कहां पे मिलती है? मत्ती के अंजील 27वें बाब में, जिस रात यीशु मसीह पकड़वाए गए, उसे कोड़े लगाए गए और दुख दिया गया, कांटों का ताज पहनाया गया। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को सलीब पर उसके हाथों पांव में कील ठोंक कारे छेद कर दिए गए। यानी यीशु मसीह की मौत के बारे में भी बता दिया गया पहले से। और छठा नुक्ता है हमारी पेशगोई। आज जब यशायाह की किताब उसका 53 बाब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि वो मेरे लिए और आपके लिए घायल हुआ, वो मेरे लिए और आपके लिए मौत के घाट उतारा गया, मेरे लिए और आपके लिए वो मरा, कुचला गया, जलील किया गया, दाढ़ी नोची गई। और इसको हम देखते हैं, यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। और हमारी जिंदगी में इतला क्या है? खुदा के वादे सच्चे हैं। बाइबल पर मुकम्मल भरोसा रखें, यीशु को कबूल करें और पेशगोई ईमान की तकमील है। अगर हम इनकार करें तो क्या होगा? सच्चाई को रद्द करना होगा और फिर हम अंधेरे में रहेंगे और नूर से दूर हो जाएंगे। आज की बाइबल स्टडी से जो नतीजा हम अखज़ करते हैं, पहली बात, बाइबल की पेशगोइयां सच्ची हैं। नंबर 2, यीशु मसीह वादाशुदा निजात दहिंदा है। नंबर 3, खुदा का मंसूबा मुकम्मल और कामिल है। ईमान मजबूत होता है। फैसला मेरा और आपका है, क्या आप यीशु को वादाशुदा निजात दहिंदा कबूल करेंगे? क्या आप बाइबल पर मुकम्मल ईमान रखेंगे? अगर नहीं तो आए आज मिलकर मेरे साथ दुआ करें और कहें, ऐ खुदावंद मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे कलाम पर ईमान रखूं, मुझे सच्चाई समझने वाला दिल और मुझे यीशु को कबूल करने की तौफीक अता कर। आमीन। खुदा के वादे कभी नाकाम नहीं होते। यकीनन आपने आज की इस बाइबल स्टडी से बरकत को लिया है। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे अजीजों के साथ शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली बाइबल स्टडी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुम आमीन रब्बुल आलमीन।